गौर से सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था मन ही दुख का निर्माता है। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या वाकई दुख बाहर से आता है या हम ही उसे अपने भीतर पैदा करते हैं? कभी किसी ने आपको कुछ कहा और आपकी रातें खराब हो गईं। कभी कोई घटना हुई और आपका मन टूट गया। कभी किसी ने धोखा दिया और आप महीनों तक घायल महसूस करते रहे। लेकिन सोचिए, क्या वही घटना किसी और के साथ होती तो क्या वह उतना ही दुखी होता? जरूरी नहीं, क्योंकि दुख घटना से नहीं, मन की प्रतिक्रिया से पैदा होता है। और बुद्ध इसी एक बिंदु पर पूरी मानव मनोविज्ञान की नींव रख देते हैं। बाहरी दुनिया तुम्हें चोट नहीं दे सकती जब तक तुम्हारा मन उसे अनुमति न दे। लेकिन हमारा मन कैसा है? क्या ये शांत है? क्या ये स्थिर है? क्या ये संतुलित है? अक्सर नहीं। मन एक ऐसा घोड़ा है जो यदि अनियंत्रित हो जाए तो पीछे विनाश छोड़ देता है, और यदि नियंत्रण में आ जाए तो जीवन को स्वर्ग बना देता है। दोस्तों, मन को समझना जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। पर दुख की बात यह है कि हम पूरे जीवन शरीर की चिंता करते हैं, कपड़े की, नौकरी की, रिश्तों की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज मन, उसे समझने की किसी को फुर्सत नहीं। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने मन को समझो। दुख खुद खत्म हो जाएगा। मन दुख क्यों बनाता है? क्योंकि मन के अंदर तीन चीजें लगातार चलती रहती हैं। 1. विचार थॉट्स, 2. व्याख्या इंटरप्रिटेशन, 3. धारणाएं बिलीफ्स। कोई घटना होती है, बस मन तुरंत उसके बारे में अपना मीनिंग बना देता है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको रास्ते में देखकर नमस्ते नहीं की, बस फिर क्या मन शुरू हो जाता है, देखो मुझे इग्नोर कर दिया, शायद वह मुझे पसंद नहीं करता, शायद वह मुझे छोटा समझता है, शायद मैंने कुछ गलत किया था। पर असलियत वह शायद जल्दी में था, शायद उसने देखा ही नहीं, शायद उसके मन में अपने ही दुख थे। पर दुख किसे हुआ? आपको। क्योंकि मीनिंग किसने बनाया? आपके मन ने। बुद्ध यही कहते हैं, घटना दुख नहीं देती, घटना पर तुम्हारा मन जो कहानी बनाता है वही दुख बनती है। मन दुख की आदत क्यों डाल लेता है? क्योंकि मन दो चीजों से बहुत जल्दी चिपकता है। जो अच्छा है उसे खोने का डर, जो बुरा है उसे पकड़कर बैठना। इसी को बुद्ध तृष्णा और द्वेष कहते हैं। मन कहता है, ये चीज हमेशा रहे, यह इंसान मुझे कभी न छोड़े, ये स्थिति कभी न बदले। और जब जीवन बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, तो दुख पैदा होता है। मन वास्तविकता को स्वीकार करना नहीं चाहता, यह अपने मुताबिक दुनिया वांट्स करता है। और जब ऐसा नहीं होता तो मन दुख पैदा करता है। क्या दुख से बचा जा सकता है? बिल्कुल, और इसका तरीका बहुत सादा है, मन को समझकर उसे प्रशिक्षित करके। लेकिन कैसे? यही हमारी इस पूरी 11,000 जोड़ शब्दों वाली स्क्रिप्ट का असली सार है। इसी पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। मन को दुख से मुक्त कैसे करना है, डर कैसे खत्म करना है, पुरानी चोटों को कैसे छोड़ना है, ध्यान कैसे काम करता है, और बुद्ध के तरीके आज की जिंदगी में कैसे लागू होते हैं। मन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वह सोचता है, बल्कि यह है कि वह लगातार सोचता रहता है, बिना रुके, बिना थमे, बिना रुके। और उसमें से 90% विचार नकारात्मक, डर भरे, उलझाने वाले या पुराने घावों से भरे होते हैं। और बुद्ध ने कहा था, अनियंत्रित मन ही दुख का कारण है। मन को दुख में फंसाने वाली 4 सबसे खतरनाक आदतें। ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। हम लोगों या घटनाओं से नहीं थकते, हम अपने विचारों से थक जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी कोई छोटा सा शब्द, जैसे किसी का ठीक है, आप पूरी रात सोचते रहेंगे, ये ठीक है नाराजगी का था, या व्यस्तता का, या प्यार का। मन छोटी चीज को बड़ा बना देता है। और जब मन ज्यादा सोचता है, वह दुख पैदा करता है। तुलना, कंपैरिजन, मन की दूसरी बीमारी है। दूसरों से अपनी जिंदगी को तुलना करना। उसके पास क्या है, उसकी जिंदगी कैसी है, वह कितना खुश है, वह कितना आगे है। बुद्ध कहते हैं, तुलनाहीनता और दुख दोनों को जन्म देती है। पर मन को तुलना करना पसंद है, क्योंकि उसे हमेशा लगता है, मेरे पास कुछ कमी है। और जितनी गहरी यह कमी महसूस होती है, उतना बड़ा दुख पैदा होता है। पकड़कर बैठ जाना, अटैचमेंट। मन को हर चीज पकड़ना पसंद है, लोगों को, रिश्तों को, संपत्ति को, अपेक्षाओं को, यादों को, और खासकर दर्द को। आप सोचते हैं कि दर्द आपको पकड़े है, लेकिन सच यह है, आप दर्द को पकड़े हुए हैं। और बुद्ध ने कहा था, जब तक पकड़ है तब तक दुख है। भविष्य की चिंता और अतीत की शिकायत।
आपने देखा होगा, मन या तो आगे दौड़ता है या पीछे भागता है। वर्तमान को जीना उसे आता ही नहीं। भविष्य की चिंता उसे खाती है। अतीत की घटनाएं उसे खींचती रहती हैं। और यही कारण है मन दुख में फंस जाता है। क्या मन को दुख से बचाया जा सकता है? हाँ, और 100% किया जा सकता है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि मन काम कैसे करता है। बुद्ध ने मन के 3 स्वरूप बताए। चंचल मन, रेस्टलेस माइंड। यह मन हर पल भटकता है। ये हमेशा किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। यदि आप बैठकर 2 मिनट भी शांत रहने की कोशिश करें, विचारों की बाढ़ आ जाएगी। यही भटकाव ही दुख का पहला कारण है। विक्षिप्त मन, डिस्टर्ब माइंड। यह मन तभी होता है जब भावनाएं हावी हो जाती हैं। गुस्सा, डर, असुरक्षा, ईर्ष्या, हीन भावना। जब भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं, तब मन दुख पैदा करता है। निर्मल मन, क्लियर माइंड। ये वही मन है जिसकी ओर बुद्ध ले जाना चाहते थे। यह मन शांत है, स्थिर है, स्पष्ट है। न कोई डर, न कोई आग्रह, न कोई उलझन। यही मन दुख को समाप्त कर देता है। अब सवाल यह है, दुख खत्म कैसे होगा? दुख घटना से नहीं, घटना के प्रति मन की प्रतिक्रिया से पैदा होता है। तो इलाज भी घटनों को बदलने में नहीं, मन की प्रतिक्रिया को बदलने में है। यही पूरा विज्ञान इस 11,000 जोड़ शब्दों की स्क्रिप्ट में समझाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने दुख को खत्म करने के 3 चरण बताए। अनुभव, अवेयरनेस। मन को देखो, विचारों को पकड़ो नहीं। जैसे बादल गुजरते हैं, वैसे विचारों को गुजरने दो। स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जो हुआ, जैसा हुआ, जिसके साथ हुआ, उसे स्वीकार करो। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा दुख उतना ज्यादा मुक्ति, लेटिंग गो। मन को छोड़ना सिखाओ। पकड़ना बंद हो जाए तो दुख गिर जाता है। अगर आप तैयार हैं, तो अब मैं भाग 3 शुरू करता हूँ, जिसमें हम गहराई से समझेंगे मन दुख को कैसे बढ़ाता है। मन हमें बार बार उसी दर्द की याद क्यों दिलाता है? मन पुराने घाव क्यों नहीं छोड़ता? बुद्ध का वास्तविक समाधान क्या है? और मन को शांत, स्थिर, दर्द मुक्त कैसे बनाया जाए? दोस्तों, अब हम उस भाग में पहुंच रहे हैं जहां हम समझेंगे कि मन दुख को पैदा क्यों करता है और फिर उसी दुख को बार बार दोहराता क्यों है। यह मन का एक गहरा रहस्य है, और जब आप इसे समझ लेंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मन दुख को खत्म नहीं करता, मन दुख को खाता है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन सच है। मन दुख को पकड़ कर रखता है, क्योंकि दुख उसके लिए खाने जैसा है। जैसे आग लकड़ी को खाती रहती है, वैसे ही मन दुख को खाता रहता है, और हर बार थोड़ा और बड़ा हो जाता है। पर क्यों मन खुशियों को याद नहीं रख पाता, पर दुखों को पकड़कर बैठ जाता है? इसका जवाब बहुत गहरा है। क्यों मन दुख को पकड़कर बैठ जाता है? क्योंकि दुख मन को आइडेंटिटी देता है। मन को हमेशा किसी पहचान की जरूरत होती है। मैं कौन हूँ? और जब मन कंफ्यूजन्स में हो, उसका सबसे आसान तरीका होता है, मैं दुखी हूँ, मुझे चोट लगी थी, मेरे साथ गलत हुआ था। दुख एक मजबूत कहानी बनाता है, और मन कहानी पसंद करता है। बुद्ध ने कहा था, कहानी छोड़ो, सच्चाई देखो। लेकिन मन कहानी छोड़ता ही नहीं, दुख मन में गहरा निशान छोड़ता है। विज्ञान कहता है, दुख देने वाली घटनाएं दिमाग में गहरे निशान बनाती हैं, क्योंकि दुख तेज होता है, और तेज चीजें दिमाग में जल्दी छप जाती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, चोट जल्दी नहीं भूलती, मन सुरक्षा चाहता है। यदि किसी ने आपको कभी चोट दी, मन उस याद को पकड़कर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि मन चाहता है ये दोबारा न हो, तो वह दर्द को बार बार याद करता है, ताकि खुद को बचा सके। पर असल में वह खुद को दर्द में ही डुबो देता है। मन विरोध में जिंदा रहता है। जितना आप कहेंगे, मैं ये दर्द भूलना चाहता हूँ, उतना ही मन कहेगा, नहीं, मैं इसे याद रखूंगा। क्योंकि मन का स्वभाव है विरोध में रहना। रेजिस्टेंस ही दुख को जन्म देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, मन दुख को दोहराता क्यों है? कभी नोट किया है, वही गलती, वही याद, वही व्यक्ति, वही चोट, वही घटना मन बार बार वापस ले आता है। क्यों? क्योंकि मन वही दोहराता है जो उसे फेमिलियर लगे, चाहे वह दर्द ही क्यों न हो। अगर किसी इंसान ने 5 साल दुख में बिताए हो, मन उसके लिए दुख को नॉर्मल बना लेता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन की आदतें आपकी जेल बन जाती हैं। मन के 5 चक्र जो दुख को बार बार पैदा करते हैं। ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। मन दुख को 5 स्टेप्स में पैदा करता है। घटना, इवेंट, कोई छोटी बात होती है। अर्थ, मीनिंग, आप उसका मीनिंग बना देते हैं। भावना, इमोशन, उस मीनिंग से एक इमोशन पैदा होता है।
गुस्सा, चोट, ईर्ष्या, डर, उदासी। प्रतिक्रिया, रिएक्शन, आप उसी इमोशन के आधार पर काम करते हैं। स्मृति, मेमोरी, और फिर यह पूरी घटना मन में सेव हो जाती है और फिर मन इसी मेमोरी को बार बार रिपीट करता है और दुख बढ़ता रहता है। बुद्ध ने इसे दुख का चक्र कहा है। अब चलिए समझते हैं दुख को खत्म करने का असली तरीका। दुख का इलाज घटना को बदलने में नहीं है। दुख का इलाज लोगों को बदलने में नहीं है। दुख का इलाज दुनिया को बदलने में नहीं है। दुख का असली इलाज मीनिंग बदलो, माइंडसेट बदलो, मन की प्रतिक्रिया बदलो। यही बुद्ध का गुप्त फॉर्मूला है। अब मैं आपको बताऊंगा बुद्ध की वो 7 तकनीकें जो मन का दुख खत्म करती हैं। ये 7 टेक्निक्स आज के समय में भी 100% काम करती हैं और आपके दिमाग को दुख से मुक्त कर सकती हैं। अगले भाग में आप सीखेंगे मन को दुख पैदा करने से कैसे रोका जाए, पत्थर जैसे भावनात्मक दर्द को कैसे छोड़ा जाए, मन को शांत और स्थिर कैसे बनाया जाए, दुख की आग को कैसे बुझाया जाए, बुद्ध का सबसे गहरा ध्यान, और दुख खत्म होने के बाद मन कैसा महसूस करता है। बुद्ध की 7 तकनीकें जो मन का दुख खत्म कर देती हैं। अवलोकन, मन को देखने की कला, ऑब्जर्वेशन। बुद्ध ने सबसे पहले यही सिखाया। मन को बदलने से पहले उसे देखना सीखो। जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं और खुद को विचारों से अलग महसूस करते हैं, दुख अपने आप कम होने लगता है। उदाहरण, आपको गुस्सा आ रहा है। पहले आप कहते थे मुझे गुस्सा आ रहा है, अब आप कहेंगे गुस्सा हो रहा है। फर्क देखिए, पहले आप गुस्से में थे, अब गुस्सा आपसे अलग है। ये छोटा सा बदलाव दुख की जड़ को काट देता है। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, ये बुद्ध की सबसे गहरी तकनीक है। जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना। हम दुख इसलिए नहीं झेलते क्योंकि घटना खराब है, हम दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, ये बदलेगा नहीं क्या। बुद्ध कहते हैं जिस चीज का विरोध करोगे वही दुख बन जाएगी। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का अर्थ है सच्चाई को बिना लड़ाई के देखना। जब आप स्वीकार करते हैं, दुख पिघलने लगता है। अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट, ये बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। मन दुख इसलिए पैदा करता है क्योंकि वो पकड़कर बैठता है। रिश्तों को, लोगों को, उम्मीदों को, यादों को, भविष्य को, अपने इमेज को, अपने दर्द को। जब पकड़ ढीली होती है, दुख भी ढीला पड़ जाता है। नॉन अटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप प्यार न करें, इसका अर्थ है पकड़कर मत बैठो। यही स्वतंत्रता है। श्वास की जागरूकता, माइंडफुल ब्रीदिंग, बुद्ध की सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे वैज्ञानिक तकनीक। श्वास, जैसे ही आप सांस पर ध्यान देते हैं, मन वर्तमान में आ जाता है। और याद रखिए, वर्तमान में कोई दुख नहीं होता। दुख या तो अतीत में है या भविष्य में। सांस आपको अभी में लाती है और अभी में आने का मतलब मन की आग बुझना शुरू। विचारों को बिना प्रतिक्रिया के गुजरने देना। मन को दुख तब होता है जब आप हर विचार पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब आप विचारों को सिर्फ आते जाते देखते हैं मगर उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो विचार अपना दम खो देते हैं। ये बुद्ध की यह तकनीक मन को इतना शांत कर देती है कि दुख बनाने वाली आदतें टूटने लगती हैं। करुणा, कंपैशन, बुद्ध ने कहा करुणा मन को पवित्र कर देती है। जब आपके भीतर करुणा आती है, आप दूसरों की गलतियों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं और दुख तुरंत कम हो जाता है। करुणा का मतलब दया नहीं है, करुणा का मतलब है किसी और के भीतर की पीड़ा को समझना। जब आप समझते हैं, आप दुखी नहीं होते, आप मुक्त हो जाते हैं। छोड़ देना, लेटिंग गो, ये वह तकनीक है जिस पर बुद्ध की पूरी शिक्षा खड़ी है। मन दुख इसलिए बनाता है क्योंकि वह छोड़ता नहीं, वह पकड़कर, चिपककर, कैद करके बैठ जाता है। लेकिन जब आप छोड़ना सीखते हैं, टूटे रिश्तों को, पुरानी घटनाओं को, किसी की हाश बातें, अतीत की गलती, आने वाला डर, तब दुख खत्म हो जाता है। लेटिंग गो यानी मैं इस बोझ को अब नहीं ढूंढूंगा। अब तक आपने समझ लिया मन दुख कैसे बनाता है, क्यों दुख दोहराता है, क्यों छोड़ता नहीं, और बुद्ध उसे कैसे शांत करते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा हिस्सा बाकी है। मन के पुराने भावनात्मक घाव कैसे मिटते हैं। हम सोचते हैं कि घाव समय से भर जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। घाव समय से नहीं, समझ से भरते हैं। जो दर्द हम समझ नहीं पाते वह दब तो जाता है, पर मन की किसी गहराई में बचा रहता है। और जैसे ही कोई मिलती जुलती घटना होती है, वही घाव फिर ताजा हो जाता है। इसका कारण है मन की स्मृति और भावना का जुड़ना।
बुद्ध कहते हैं, पीड़ा घटना में नहीं, स्मृति और भावना के मिलन में है। जब आप किसी पुराने घाव को शांत मन, साफ नजर और बिना न्याय किए देखते हैं, वह भूल जाता है, क्योंकि घाव को अब आपकी ऊर्जा नहीं मिल रही, आपकी कहानी नहीं मिल रही, आपका पहचान नहीं मिल रही। घाव को जितना कम आप फ्यूल देंगे, वह उतना छोटा होता जाएगा। मन दर्द को क्यों दोहराता रहता है? क्योंकि मन डरता है कि अगर वह दर्द भूल गया तो फिर वही गलती दोबारा हो सकती है। मन का मुख्य उद्देश्य जीवित रहना है, खुश रहना नहीं। इसलिए मन कहता है, याद रख क्या हुआ था, दोबारा ऐसा मत होने देना, सावधान रहना। पर यह सावधानी दुख में बदल जाती है। इस चक्र को तोड़ने का तरीका है समझना कि चेतना, अवेयरनेस सुरक्षा देती है, दर्द नहीं। जब आप सचेत होते हैं, आप स्वाभाविक रूप से सुरक्षित होते हैं। दर्द आपको सुरक्षित नहीं करता, वह आपको केवल घायल करता है। ध्यान वास्तव में क्या करता है? बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना। नहीं, ध्यान का असली अर्थ है अपने भीतर जो भी हो रहा है उसे बिना भागे देखना। जब आप ध्यान करते हैं, आप मन को भागने नहीं देते, और जब मन भागना बंद करता है तो उसके भीतर छिपे सभी दुख आपके सामने आ जाते हैं। यही कारण है कि शुरुआती लोग कहते हैं, ध्यान में बहुत विचार आते हैं। दरअसल विचार पहले से थे, अब आप उन्हें देख पा रहे हैं। जब आप इन्हें देखते हैं, बिना दमन, बिना डर, बिना विरोध, तो मन खुद साफ होने लगता है। ध्यान दिमाग को नहीं बदलता, ध्यान दिमाग के प्रोग्रामिंग को साफ करता है। दुख की ऊर्जा कैसे समाप्त होती है? दुख ऊर्जा है, और ऊर्जा केवल दो तरीकों से खत्म होती है, देखने से, ऑब्जर्वेशन, छोड़ने से, लेटिंग गो। जब आप दुख को दबाते हैं, वह मजबूत होता है। जब आप दुख को देखते हैं, वह कमजोर होता है। जब आप दुख को छोड़ते हैं, वह खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुख को टिके रहने के लिए आपकी ऊर्जा चाहिए, आपका विरोध चाहिए, आपकी पकड़ चाहिए। यदि आप उसे पकड़ना बंद कर दें, वह टिक नहीं सकता। जब मन दुख का निर्माता बनना छोड़ देता है, तब क्या होता है? ये सबसे सुंदर, सबसे गहरा और सबसे सच अनुभव है। जब मन दुख बनाना बंद कर देता है, आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। आप बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलते, लोग कुछ भी कहें, आप टूटते नहीं। अतीत आपको परेशान नहीं करता, भविष्य के डर खत्म होने लगते हैं। आप निरंतर क्लैरिटी में रहते हैं। आपका मन एक दर्पण की तरह साफ हो जाता है। कोई भी चीज आपको भावनात्मक रूप से गुलाम नहीं बना पाती। आप वास्तव में मुक्त महसूस करते हैं, और यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण नहीं बल्कि मन की स्वतंत्रता कहा है। निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं, कोई जगह नहीं। निर्वाण का अर्थ है अंदर की आग बुझ गई, दुख की आग, भय की आग, आसक्ति की आग, क्रोध की आग, तुलना की आग, सब शांत। और जब भीतर आग नहीं रहती, तो जीवन पहली बार हल्का, साफ और प्रकाशमय महसूस होता है। अब इस पूरी स्क्रिप्ट का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सार, गौतम बुद्ध का पूरा संदेश एक ही बात में समा जाता है। तारांकन, तारांकन, दुख बाहर से नहीं आता, दुख अंदर से पैदा होता है, और जो भीतर पैदा होता है उसे भीतर ही मिटाया जा सकता है। तारांकन, तारांकन, आप दुख के शिकार नहीं, दुख के निर्माता हैं। और यदि आप निर्माता हैं, तो आप विनाशक भी हैं। आपका मन आपका कैदी नहीं, आपकी शक्ति बन सकता है। बस आपको उसे देखना, समझना, स्वीकार करना और छोड़ना सीखना होगा। और जैसे ही मन की पकड़ ढीली पड़ती है, आप देखने लगते हैं जीवन दुश्मन नहीं था, दुनिया गलत नहीं थी, हालात समस्या नहीं थे, समस्या सिर्फ एक थी, मन का भ्रम। और जैसे ही भ्रम टूटता है, दुख खुद गिर जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह एक लाइन, मन ही दुख का निर्माता है, को यदि कोई व्यक्ति सच में समझ ले, तो उसकी पूरी जीवन यात्रा बदल जाती है। क्योंकि मन को समझना अपने दुखों को समझना है, और अपने दुखों को समझना अपनी आजादी की शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है, तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।